ब्रह्मांड कितना विशाल है, इसकी कल्पना और अनंत विस्तार आज तक एक रहस्य बना है, क्योंकि इसका आकार हमारी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा है। हमारी धरती पृथ्वी इस ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारा सौरमंडल और सूर्य, जो हमारी गैलेक्सी के मामले में एक शून्य के बराबर है। पूरे यूनिवर्स का आकार, अगर मैं यहाँ समुद्र को यूनिवर्स मानते हैं तो उनमें हमारी पृथ्वी एक बूंद के बराबर भी नहीं है। आज के मॉडर्न साइंस हमें बताते हैं कि इस दुनिया को बने हुए करीब 1400 करोड़ साल हो चुके हैं बिग बैंग के द्वारा। हमारी धरती यानी पृथ्वी को बने हुए करीब 450 करोड़ साल हो चुके हैं। मनुष्य का जो जीवन है, उस जीवन की उत्पत्ति को करीब 370 करोड़ साल हो चुके हैं। होमोसेपियंस को बने हुए या इनकी इवोल्यूशन को करीब 3 लाख साल हो चुके हैं। आज की दुनिया में करीब 800 करोड़ होमोसेपियंस घूम रहे हैं इस धरती पर, जो हम लोग हैं। अगर आपने कभी अंतरिक्ष की तरफ देखा होगा तो इसकी विशालता का अंदाज़ा जरूर लगाया होगा, लेकिन ये हमारी अंदाजे से कहीं ज़्यादा बड़ा है। आपने सोचा होगा कितना बड़ा हो सकता है ये ब्रह्मांड। क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? ब्रह्मांड के अंतिम छोर के बाद क्या है? आखिर उस अनंत का अंत कैसा हो सकता है? ब्रह्मांड के अनंत विस्तार के मामले में तो बड़े बड़े महान वैज्ञानिक के पास भी आज तक कोई जवाब नहीं है। भगवान या यूनिवर्स को लेकर चाहे जो भी सच्चाई हो, शायद हजारों साल बाद सच्चाई सामने आए, लेकिन वो सच्चाई वैसी नहीं होगी जैसे हम आज सोचते हैं। इतनी छोटी पृथ्वी के कुछ हजार साल के अनुभवों से हमने थ्योरीज बना ली है कि भगवान, अल्लाह, गॉड का क्या अस्तित्व है। तो जिन ज़मीनों पर हम सारे धर्म का अस्तित्व बताते हैं, वो ज़मीनें बहुत कमज़ोर है। क्या पता कितनी गैलेक्सीज में कितनी दुनियाएं चल रही है, कुछ हमसे आगे तो कुछ हमसे पीछे। इन दुनिया में आपस में कोई इंटरेक्शन भी नहीं, और हम उनको एलियंस कहते हैं, वो हमको एलियंस कहते होंगे। अभी तो विज्ञान ने इस दुनिया का डेसिमल में भी कुछ नहीं समझ पाया है। हमारे दुनिया के धर्मों में, दर्शनों में गॉड की जो व्याख्या है बहुत ही बेसिक लेवल की है। यहाँ पर हमारी धरती पृथ्वी को केंद्र में रख के व्याख्या की गई है। अपने देश को ध्यान में रखकर और अपने समाज को ध्यान में रखकर बनाई गई व्यवस्था है। 17वीं सदी के महान वैज्ञानिक न्यूटन का मानना था कि भगवान या ईश्वर की कोई खास ज़रूरत है ही नहीं, यह संसार अपने आप में ही बहुत परफेक्ट है। लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो न्यूटन के नाम से चलता है कि द वर्ल्ड इज सो परफेक्ट, गॉड मस्ट हैव बीन ए मैथमेटिशियन। यह न्यूटन और न्यूटन जैसे लोग मानते हैं। न्यूटन की कोई बहुत रुचि थी नहीं ईश्वर को मानने की। दबाव उस पर इतना था कि उसको अंत में जाकर थोड़ा सा मानना पड़ा। लेकिन उसने ये कहा कि संसार इतना लॉजिकल है, इतना अच्छे से बना है, इतना परफेक्ट है, यदि ईश्वर है भी तो वह यथा गणितज्ञ रहा होगा। और ईश्वर की पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैथमेटिक्स पढ़ो और उसके गणित को समझो, क्योंकि गणित को पढ़कर ही आप ईश्वर के चिंतन को समझ सकते हैं। न्यूटन और उस समय के और भी कई दार्शनिक जैसे गैलीलियो ने भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप सही में भगवान की भाषा समझना चाहते हैं तो आप गणित पढ़ो। उन्होंने कहा भगवान ने इस दुनिया को इतना सिस्टमेटिक बनाया है कि वे अवश्य ही एक महान गणितज्ञ रहा होगा, और एक महान गणितज्ञ को समझने के लिए गणित के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। इसलिए मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ गॉड। गणित ईश्वर की भाषा है। इस विशाल ब्रह्मांड और हर चीज़ परफेक्ट स्थिति में मौजूद होना, आखिर यह सब कैसे संभव हो सकता है? ये अचानक है या अपने आप, या फिर इसके पीछे कोई शक्ति काम कर रही है जिसे हम भगवान या ईश्वर कहते हैं? पूरी सच्चाई किसी को भी नहीं मालूम। हम इंसान खुद को कितना ज़्यादा ताकतवर समझते हैं। जिस धरती पर तुम हो, बल्कि सूर्य और पूरा सौरमंडल, हमारे गैलेक्सी में ये शून्य के बराबर भी नहीं है। और न जाने इस विशाल ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सीज और तारे मौजूद हैं, हम इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शायद समुद्र में जितने बूंद पानी मौजूद हो, हम इंसान अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम इंसान इस संसार में मौजूद हैं या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी हैसियत एक कण के बराबर भी नहीं है। हाँ, हमारे पास यहाँ पृथ्वी पर एक जीवन है,
और उस जीवन को हमें अच्छे से गुजारना है। यहाँ इस जीवन अवधि में खुद को विशेष और ताकतवर बनने की गलतफहमी नहीं रखना है। एक बात और ध्यान देने वाली है, जिन तारों को हम रात के समय देख रहे होते हैं, वास्तव में वो वहाँ तारा नहीं, बल्कि उन तारों द्वारा छोड़ा गया प्रकाश होता है, जो वहाँ से कई हजार साल पहले छोड़ा गया प्रकाश बिंब होता है उन तारों का, जिसे हम आज तारा समझते हैं। हो सकता है वह तारा अभी मौजूद ही ना हो, क्योंकि प्रकाश को भी एक लंबी दूरी तय करने में अपना समय लगता है, जो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से सबसे निकटतम बड़ी आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, जो लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि यह दूरी हमारी कल्पनाओं से कितना अधिक दूर है। ब्रह्मांड की अनंतमय विशालता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा और भयानक हो सकता है। इसी ब्रह्मांड में मौजूद है सारी शक्ति और सारे ग्रह तारे का जीवन और समय। चलिए दोस्तों, मैं कबीर शर्मा, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।